एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है नए क्लास में। आइए देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ कैसे हुआ, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे आएंगे। पीछे कहाँ आएंगे भैया? बैलेंस बॉन्ड थियरी में। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थियरी, बैलेंस बॉन्ड थियरी में हमने मेथेन का जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखा भी था। तो अब देखिए यहाँ पर मेथेन में जो है जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे देखिए कार्बन का हमने एटॉम जो है कॉन्फ़िगरेशन किया। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखो 2s और 2p इसके बैलेंस शेल में आ गए। तो यहाँ से देखिएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा पोजीशन है? ग्राउंड स्टेट है। थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो 2s का इलेक्ट्रॉन किस में प्रमोट हो जाएगा? p में प्रमोट हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं। अब देखिए इसके साथ 4 हाइड्रोजन भी लगे हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो जिससे क्या बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो जो 4 बॉन्ड मेथेन के बन रहे हैं उसमें से एक बॉन्ड जो बन रहा है s और s ऑर्बिटल से बन रहा है। बाकी रिमेनिंग 3 बॉन्ड जो है किससे बन रहे हैं? s और p ऑर्बिटल से बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों बॉन्ड्स जो है इक्वल होते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि वी नो दैट ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ CH4 आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इट इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटली। जब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो चुका है कि मेथेन में जो 4 बॉन्ड है सभी क्या है? इक्विवेलेंट है। तो इस कंसेप्ट को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया क्योंकि भैया अलग अलग ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनते हैं वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। यहाँ पे देखो एक बॉन्ड हमारा s और s ऑर्बिटल से बना है, बाकी 3 बॉन्ड किससे बने हैं? s और p ऑर्बिटल से बने हैं। तो इसी कंसेप्ट को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके लिए किसको आना पड़ा? हाइब्रिडाइजेशन को। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा कि सबसे पहले ऑर्बिटल की क्या होती है? इंटरमिक्सिंग होती है। ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं। और इंटरमिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। और जब एनर्जी इक्वल हो जाती है तब उस ऑर्बिटल में जो है जाकर ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड जो बनते हैं क्या बनते हैं? इक्विवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया? हाइब्रिडाइजेशन आ गया। आई बात समझ में? आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन क्या है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी। इसका मतलब जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे या तो सेम एनर्जी के होंगे या तो नियरली सेम एनर्जी के होंगे टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। तो जब इंटरमिक्स होंगे तो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? इक्वल एनर्जी के हो जाएंगे। और इसी ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको कहेंगे। आई बात समझ में? और ये पूरा प्रोसेस भाई इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल का, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। आई बात समझ में? ओके। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं किसके? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को आइए समझते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है? कह रहे हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। इसका मतलब कह रहे हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है कि उन्हीं ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी जो सेम एनर्जी के होंगे, ठीक है, या ऑलमोस्ट सेम या नियरली सेम एनर्जी के होंगे। ठीक। और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड वाले वो क्या हो जाएंगे? एग्जैक्टली सेम एनर्जी के हो जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। इसका मतलब जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उतने ही ऑर्बिटल नए बनेंगे। जैसे मान लो 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए तो कितने नए बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। 5 इंटरमिक्स किए तो 5 नए बन जाएंगे। 4 इंटरमिक्स किए तो 4 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में? अब देखिए अगला पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है किसके लिए था? हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालते हैं तो किसको देखते हैं? सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं और लोन पेयर को देखते हैं। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने पॉइंट दे दिया है कि पाई बॉन्ड्स का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में?
पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दोज ऑर्बिटल्स, उसी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे या तो इम्पटी ऑर्बिटल्स होंगे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और इम्पटी ऑर्बिटल का ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है। अगला पॉइंट देखो, हमने लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका नाम हम कैसे रखेंगे, जो पेरेंट का मतलब जो इंटरमिक्स किए हैं, जो इंटरमिक्स किए हैं उन्हीं के बिहाफ पर जो है हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर एक यस ऑर्बिटल था, एक पी था, तो अब इंटरमिक्स होके एक दो इंटरमिक्स किए हैं तो दो नए कब बने हैं, तो उसमें एस वाला भी कैरेक्टर आ गया, पी वाला भी कैरेक्टर आ गया, तो जो नए बने हो तो कैसे ऑर्बिटल हो जाएंगे, एसपी और एसपी हो जाएंगे। आई बात समझ में? आशा करते हैं कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आइए देखते हैं। हेडिंग लगाएंगे आपको, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल्स, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए टाइप्स की अगर बात करें तो कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा हमारा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चौथा हमारा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, पांचवा है हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। छठा हमारा है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे पास 6 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है, नोट कर लेंगे इसको। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन से ही हम पता कर लेंगे कि कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं। तो देखो जैसे पहला sp का मतलब एक ऑर्बिटल इसमें s का इन्वॉल्व हुआ है और एक ऑर्बिटल किसका इन्वॉल्व हुआ है, p का। एक ऑर्बिटल s का इन्वॉल्व हुआ है, एक ऑर्बिटल किसका इन्वॉल्व हुआ है, p का। तो इनकी इंटरमिक्सिंग हो गई है, इंटरमिक्स हो गई है। इंटरमिक्सिंग होने के बाद जितने स्टार्टिंग में आएंगे उतने ही इंटरमिक्स होंगे, उतने ही क्या बनेंगे, नए बनेंगे। तो हमारे पास नए बन गए, इसमें यस का भी कैरेक्टर हो गया और पी का, इसका मतलब एसपी ये भी है, एसपी ये भी है। आएगा समझ में? इसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, एसपी और एसपी। दो इंटरमिक्स हुए, दो हमारे पास नए बन गए। इनकी एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम एनर्जी। sp2 में देखेंगे, sp2 में एक यस का ऑर्बिटल और दो p का ऑर्बिटल, एक यस का और दो p का ऑर्बिटल।
ये भी क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। कितने नए बनेंगे, देखो एक यस का 2 पी का, तो नए कितने बन जाएंगे, 3। जो 3 नए बनेंगे सभी क्या है भैया, sp2। ये भी क्या है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी के। sp3 के लिए एक यस के और 3 पी के। देखो यहाँ पे लिखा गया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, एक यस और पी 3, एक एस का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ और 3 जो है पी का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ। इनकी भी इंटरमिक्सिंग हुई तो मिक्स होके कितने बन गए, 4। जो 4 नए बन गए सभी कैसे हैं, sp3 हैं। नेक्स्ट अगला sp3d, एक s का 3 p का और एक d का। एक s का 3 p और एक d, इनका इंटरमिक्स हुआ। कितने देखो इंटरमिक्स कर रहे हैं, एक s कर रहे हैं, 3 p और एक d, तो फिर कितने नए बन जाएंगे, 3 यहाँ से, एक यहाँ से 4, एक ये 5 ऑर्बिटल नए बनेंगे। और सभी ऑर्बिटल जो पांचों नए बने हैं वो कौन से ऑर्बिटल है हमारे पास, sp3। नेक्स्ट अगला है हमारा sp3d2, एक s का 3 p का और 2 d। एक s का इन्वॉल्व हुआ है, 3 जो है p के इन्वॉल्व हुए हैं और 2 जो है d के इन्वॉल्व हुए हैं। इंटरमिक्स होगा, कितने बन जाएंगे नए भैया, 6 बन जाएंगे। एक यहाँ से, 3 यहाँ से 4 हो गए, 2 यहाँ से 6 नए ऑर्बिटल जो बन गए, और वो सभी क्या कहलाएंगे, sp3d2 कहलाएंगे, sp3d2। नेक्स्ट अगला है देखो sp3d3। sp3d3 में एक यस का, 3 p का और 3 जो है d का। एक s का, 2 p का और 2 जो है 3 जो है d का। इन्वॉल्व कितने बन जाएंगे, देख लीजिए, एक यहाँ से, 3 यहाँ से 4 हो गया, 4 और 3 ये कितने हो गए, 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल, ये जो सातों ऑर्बिटल बन गए सभी क्या है हमारे, sp3d3। ये भी क्या है हमारा, sp3d3 है। अगला भी क्या है, sp3d3 है। ये भी क्या है हमारा, sp3d3 है। ये भी क्या है, sp3d3 है। ये भी क्या है, sp3d3 है। ये भी क्या है, sp3d3 है। और ये भी हमारा क्या है, sp3d3 है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे कि sp का मतलब एक यस और एक p इंटरमिक्स किया है, sp2 का मतलब एक यस और 2 p मिक्स किया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक यस और 3 p मिक्स किया है, sp3d का मतलब है कि एक यस का मिक्स किया होगा और 3 p का मिक्स किया होगा, एक d का मिक्स किया होगा। ठीक, sp3d2 का मतलब क्या है कि एक यस का, 3 p का और 2 d का मिक्स किया है। और sp3d3 का मतलब क्या है कि एक यस का और 3 p का और 3 d का मिक्स किया है। समझ आ गई चीजें, ओके, आप इसको नोट करेंगे। नोट करेंगे आप इसको। आशा है कि पहला पार्ट आपने हाइब्रिडेशन का अच्छे से समझ लिया होगा। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं हाइब्रिडेशन का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल के बारे में। तो देखिए पहला है sp हाइब्रिडेशन। डिफिनीशन भी इसका हमने पिछले वाले क्लास में जो है आसानी से बताया था, बहुत आसान भाषा में आप समझ चुके होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल एक हमने इसका लिया है बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसका देखिएगा सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, आगे 2p भी है लेकिन 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमको जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे तो किस में जाएगा, p में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2p बना लिया ऑलरेडी। अब देखिएगा इसका
ये 2s है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल हमने बनाया। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हमारा है ग्राउंड स्टेट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसी फॉर्म में अगर हम लिख लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो s का जो है 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में प्रमोट हो जाएगा, 2p में प्रमोट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो उसका जस्ट हमने यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट का बनाया है ऑर्बिटल का पोजीशन। अब देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपको 2s में दिख रहा है और एक इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहा है, 2p में दिख रहा है। तो स्टार्टिंग में देखिए जब हमने इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आपको हाइब्रिडेशन का बताया था तो वहां पर बताया था कि उसी ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन हो सकता है जिसके पास हाफ फील्ड हो। अब देखो यहाँ से हाफ फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो अब देखो एक s का है एक p का है, तो दोनों की एनर्जी भी अलग अलग है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के बाद जितने इंटरमिक्स करेंगे, देखो दो ही मिक्स कर रहे हैं तो दो क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल बन गए। अब जो दो नए ऑर्बिटल बने इनकी एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली सेम है, इक्वल एनर्जी के हैं। तो इसमें देखो s का भी करेक्टर है और p का करेक्टर है, तो ये दोनों ऑर्बिटल का अब नाम क्या हो जाएगा, sp, sp ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या इसको बोलेंगे हम, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ से इसके साथ दो क्लोरीन लगे हैं, तो एक क्लोरीन के देखेंगे p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद क्या सिचुएशन आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। तो यही आपका जो हाफ फील्ड है आके क्या करेगा, दो आपके जो हाफ फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो f आकर क्या करेंगे, इससे ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारा क्या बन गया, BCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए BCl2 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, लीनियर होती है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि ज्योमेट्री जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल, क्योंकि ज्योमेट्री जो बनाई जाती है मॉलिक्यूल का वो जो है मिनिमम रिपल्सन देख के, जो है मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी देखकर जो है ज्योमेट्री को ड्रा किया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंटली है। तो आज से आप ये जानेंगे कि sp हाइब्रिडेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में, ओके। अब देखिएगा यहाँ से जैसे हमने BCl2 मॉलिक्यूल को डिस्कस किया वैसे ही सिमिलरली हम BF2 को भी डिस्कस कर सकते हैं, BBr2 को भी डिस्कस करते हैं। दोनों में हमारा क्या है, sp हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में, तो इसको आप नोट कर लेंगे और ये दो एग्जांपल आप अपने आप से करेंगे। आई बात समझ में, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला वाला हाइब्रिडेशन डिस्कस करते हैं, इसका एग्जांपल। नोट कर लिया, ओके, हटा रहे हैं। ये दूसरा हाइब्रिडेशन हमारा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब डिफिनीशन कॉमन हो गई आपके लिए, अब डिफिनीशन बहुत आराम से लिख सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। तो देखो तीन मिक्स हो रहे हैं तो तीन नए बनेंगे, जो तीन नए बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, और पूरा प्रोसेस क्या बोला जाएगा आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आइए डायरेक्ट हम इसका एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। एग्जांपल बहुत ही सस्ता एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, BF3 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल में बोरान हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, और बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p। इसका बैलेंस है ये आपका 2s2 और 2p है। इसका हम ऑर्बिटल बनाएंगे, ये हमारा 2s है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन कितना है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी फॉर्म में अगर उसको हम ऑर्बिटल में दिखा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में प्रमोट हो जाएगा, 2p में प्रमोट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगला सिचुएशन है यहाँ पे ड्रा करेंगे।
ये हो गया। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। आई बात समझ में। अब आपको देखो 3 ऑर्बिटल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो क्या है, हाफ फील्ड है। तो और हाफ फील्ड से ही क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब देखो यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल 2s का है और 2 ऑर्बिटल किसके हैं, 2p के हैं, तो अलग अलग एनर्जी के हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। क्या करेंगे, इनको हम इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करेंगे तो कितने इंटरमिक्स कर रहे हैं हम, एक s का कर रहे हैं, 2p का कर रहे हैं। तो ओवरऑल अब कितने नए बन जाएंगे हमारे पास, 3 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। और जो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे ऑर्बिटल कहलाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। आएगा समझ में। अब देखिए तीनों ऑर्बिटल में आपके हाफ फील्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। और देखिए इसके सराउंडिंग में कौन लगा है, f का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p 5। ये p वाला अगर हम सिचुएशन यहाँ ड्रा करते हैं, अब देखिएगा p में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन अगर हमको फिल करना है, 1 2 3 4 5। तो एक आपका ऑर्बिटल जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड ही क्या करेंगे, जाकर ओवरलैप में इन्वॉल्व करेंगे। अब ऐसे ही कितने एफ है, यहाँ पे 3 एफ दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों एफ क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके ओवरलैपिंग के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे देखिएगा ये इसको पहले ऐसे बनाएंगे, ये पहला एफ आया डोनेट करने, ये दूसरा एफ आया, ये तीसरा एफ। ये तीनों एफ क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसके थ्रू डोनेट करेंगे, ओवरलैप। क्या आप लिख देंगे, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग से क्या बना हमारा, 3 ऑर्बिटल्स, थोड़ा सा ऑर्बिटल बड़ा बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ये दिखाने हैं। देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हमने ब्लैक से दिखाया है, ब्लैक कलर से, वो किसके इलेक्ट्रॉन है भैया, बोरान के। और जो हमने रेड से दिखाया है वो किसके इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के। यहाँ पर हमारा क्या बन गया, BF3 मॉलिक्यूल्स, BF3 मॉलिक्यूल। आइए समझ में। अब आइए इसके रखा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। देखो कितने ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड कितने हैं, 3 ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल बना लो आप। तो 3 ऑर्बिटल हम बना रहे हैं यहाँ पे, ऑर्बिटल्स, ये दूसरा वाला, ये ये आपको छोटा छोटा जो दिख रहा है, एक ऑर्बिटल में देखो p का शेप क्या होता है, डंबल होता है। ऐसे देखो इसमें 2 लूप होते हैं। तो एक लूप छोटा दिखाई दे रहा है, एक लूप क्या होगा, एक लूप हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है, एक क्या दे रहा है, छोटा। छोटा क्यों हो जा रहा है, तो जब यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहे हैं। एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहे हैं तो एक ऑर्बिटल हमारा क्या हो जा रहा है, एक ऑर्बिटल का लूप क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, और एक ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, लूप छोटा हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, तो ये वाला लूप हमारा छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। तो इसी का पोजीशन यहाँ पर हमने दिखाया है। तो ये वाला देखो इस ऑर्बिटल का ये दूसरा वाला लूप है, और इस ऑर्बिटल का ये है, और ये इस ऑर्बिटल का है। तीनों ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री, 120। यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक, तो कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है। अब यहीं से देखो इसको थोड़ा सा और आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो। अगर एफ वाला भी ओवरलैपिंग आप दिखाएंगे तो यहीं से एफ वाले भी आगे ओवरलैप कर जाएंगे।
तो उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, बस केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका हम बॉन्ड लाइन नोटेशन भी देख लेते हैं। ये बी, ये एफ, ये हमारा ये, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, यहाँ भी कितना है 120 डिग्री, यहाँ भी कितना है 120 डिग्री। आई बात समझ में? कर लेंगे, नोट करिए इसको। कर लिया? ओके, आइए लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला हाइड्रेशन हमारा है sp3, इसी में हम लोग करेक्शन कर लेंगे sp3 हाइड्रेशन। आइए इसका डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे पास है मेथेन, मेथेन मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। इसमें बैलेंस सेल कौन है हमारा? 2s2 और 2p। इसका हम ऑर्बिटल बनाएंगे। p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। s में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 2। p में कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो 2s का इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो जाएगा? 2p में शिफ्ट हो जाएगा। आइए उस ऑर्बिटल का सिचुएशन बनाते हैं। s में एक इलेक्ट्रॉन, p में और b। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। आई बात समझ में? ओके, अब देखिएगा यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल है और 3 p का ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के हैं, तो वही काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे भैया? इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। इसको इंटरमिक्स कर दीजिए। इंटरमिक्स करेंगे तो कितने इंटरमिक्स कर रहे हैं? 3 p के मिक्स कर रहे हैं, एक s के। 4 मिक्स कर रहे हैं तो 4 नए हमको दिखाई देंगे, 4 नए ऑर्बिटल एकदम चमचमाते हुए नए। और ये जो चारों नए ऑर्बिटल हैं अब क्या बन गए? ये sp3, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनको क्या कहलाएंगे? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनका नया नाम हो गया। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें, सब में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखो इसके सराउंडिंग में कौन लगा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1s1। और हाइड्रोजन को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आएंगे इससे ओवरलैपिंग करने के लिए। 4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर ओवरलैपिंग करने आएंगे, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है देना। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन आएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन, ये और ये। अब ये क्या बन गया? CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। आई बात समझ में? अब आइए इसको देखते हैं कि इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो देखो कितने ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं? 4। तो 4 ऑर्बिटल आप बना लो बिना सोचे समझे। 4 ऑर्बिटल, एक ये है, ये तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बना लिया है। सबका छोटा वाला भी बना लिया।
और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो 4 हाइड्रोजन भी आएंगे, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे तो चारों हाइड्रोजन का भी यहाँ आप दिखा सकते हैं, तो हम दिखा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कम बनेगा। ये देखो 4 हाइड्रोजन भी आए हैं और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन है और ये वाले जो है कार्बन वाले। दिखा दीजिए। कैसी ज्योमेट्री बन गई है? इसका नाम है टेट्राहेड्रल। क्या नाम है इसका? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। इसका बॉन्ड नोटी जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लीजिए। एच 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 बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। आया समझ में? एक्चुअल में क्या होता है कि 3 बॉन्ड इसके सामने होते हैं, 1 बॉन्ड इसका पीछे होता है। ये वाला बॉन्ड इसका क्या होता है? पीछे होता है। ठीक है ना? इसको हम 3D में भी समझ सकते हैं। आया समझ में? नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। सारे स्टेप हम सेम फॉलो कर रहे हैं, बस केवल हमारा यहाँ मॉलिक्यूल जो है चेंज है। इसको नोट कर लेंगे, नोट करेंगे तुरंत। कर लिया? ओके। आइए जल्दी जल्दी जो बचे हैं उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आइए हटा रहे हैं। sp3d हाइब्रिडेशन। इसका एग्जाम्पल है PCl5। एग्जाम्पल है PCl5 मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देख लीजिए, यहाँ से 15 हो गया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 और 6 यहाँ हो गया 10, 2 12 3 15। ये हमारा क्या है? बैलेंस सेल है। तो बैलेंस सेल का हम लोग ऑर्बिटल सिचुएशन बनाते हैं। यस में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीजें और लिखना है, क्योंकि देखो sp3d एक d का भी इन्वॉल्व हुआ है ना, तो आगे देखो 3p में तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे नहीं है, तो 3d भी यहाँ मौजूद है। इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ से हम 3d भी बनाएंगे। d में कितने ऑर्बिटल? 5। थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यही आएगा इसमें। इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। अगला वाला हम लोग बना लेंगे इसमें। सब में एक इलेक्ट्रॉन। यस। अब देखो अलग अलग ऑर्बिटल हमको दिखाई दे रहे हैं। यस के भी एक दिखाई दे रहे हैं, 3 पी के दिखाई दे रहे हैं, एक किसके दिखाई दे रहे हैं? डी। सबकी एनर्जी अलग अलग है, तो सबको क्या करो भैया? मशीन में ले जाओ, इन सबको इंटरमिक्स करो। क्या करेंगे? इंटरमिक्स। और जब इंटरमिक्स कर देंगे हम लोग, तो जो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे भैया सब चमचमाते हुए नए, और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? ऑलमोस्ट 100% इक्वल एनर्जी होगी। और जब एनर्जी इक्वल हो जाएगी, कितने ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं? एक यहाँ से, 3 यहाँ से और एक यहाँ से 5। तो 5 ऑर्बिटल आप बना देंगे। ये पांचों ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स होकर नए बने हैं, प्रैक्टिस
इनका नाम क्या हो गया, sp3d, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके सराउंडिंग में कौन लगा है, Cl, Cl का 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, देखो यहाँ पे 3p5 p वाला अगर पोजीशन हम लोग यहाँ देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 3 4 5, तो एक यहाँ पे देखो यही क्या है, हमारा हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड वाला इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, इसमें ओवरलैपिंग में आएगा। अब देखिए यहाँ से कितने सीएल लगे हैं, 5, तो पांचों सीएल आएंगे भैया अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। कौन सा इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, ये लास्ट वाला जो आपको पी में दिखाई दे रहा है, जेड में, ये वाला जो है लेकर सब लोग आएंगे ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग करेंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैपिंग के थ्रू क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। तो डोनेट करेंगे तो उनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बन जाएगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन को हम रेड से दिखा रहे हैं। यस, ये कौन सा मॉलिक्यूल हमारा बन गया, PCl5 मॉलिक्यूल बन गया। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बनाना हो तो देखो कितने ऑर्बिटल हैं, 5, तो 5 ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि 3 ऑर्बिटल तो ट्राइगोनल प्लेन में एडजस्ट हो जाते हैं, ये, और 2 ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर आ जाते हैं। इसका ये छोटा वाला लूप, ये छोटा वाला लूप, इधर छोटा वाला लूप, एक और लूप हमारे पास, एक इसका भी लूप है पीछे गया हो, ठीक है ना। अब इसके साथ देखो Cl वाले भी हैं, दिखाना चाहो तो दिखा दो, चलो दिखाई देते हैं आपको। ये Cl वाले, ये Cl का ऑर्बिटल यहाँ भी देखो, ये Cl का ऑर्बिटल, ये सारे हमारे Cl हैं, ये Cl है, ये Cl है, Cl है, Cl। बीच का क्या है हमारा भैया, फास्फोरस। तो इनके बीच देखो 2 बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है ना। उस बॉन्ड एंगल को हम थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं स्पष्ट, ये वाला हटा रहे हैं, ओके। ये देखिएगा, ये हमारा फास्फोरस है, 3 बॉन्ड जो है हमारे ट्राइगोनल प्लेन है, ट्राइगोनल प्लेन मतलब 120, और 2 जो है 90 डिग्री पे लगे हैं जी। इनके बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और इधर कितना होता है 120, इधर भी कितना होता है, यहाँ भी इसको देखेंगे तो 120, ठीक है ना। इसको ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। देखो ट्राइगोनल, ये वाला तो ट्राइगोनल बन गया, ये देखो, इसको 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 देखेंगे, ये क्या बन गया, ट्राइगोनल बन गया, और ऊपर से ये वाला आके पिरामिड बन जाएगा, और ये नीचे से ये वाला पिरामिड बन जाएगा। तो 2 पिरामिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बाई पिरामिडल। तो अगर आपसे पूछे भैया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, क्या बनाएंगे आप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री और 120 डिग्री होता है, 2 बॉन्ड एंगल इसमें होता है। क्लियर, चीजें समझ में आ रही हैं, नोट करेंगे इसको। ओके, आइए देखते हैं अगला एग्जांपल, sp3d2 का एक एग्जांपल और कर लेते हैं। d3 वाला उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप लोग साइन करेंगे, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, या आप कहिए तो आप लोग को होमवर्क दे दें। ओके, होमवर्क दे देते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा हम इसको हटा रहे हैं, sp3d2 का जो है, sp3d2
इसका एग्जाम्पल जो है SF6 है, SF6 मॉलिक्यूल। आपको हिंट दे रहे हैं हम। SF6 में क्या है, यस क्या है हमारा, सल्फर है। सल्फर हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हमारा बैलेंस सेल हो जाएगा, ठीक है। आगे डी भी आप बना लेंगे, ऐसे सिमिलर करना है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आप sp3d2 और sp3d3 बनाइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी देखिए हाइब्रिडाइजेशन का एक पार्ट और आएगा, जिसमें हम लोग किसी दिए हुए स्ट्रक्चर में या कोई मॉलिक्यूल दिया है, बिना स्ट्रक्चर बनाए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बनाएंगे, टिप्स भी बताएंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में वो आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।